बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में गुंजन अपनी चाची के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले गुंजन के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। गुंजन की चाची सुजाता बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सुजाता गुंजन को बहुत परेशान करती थी ताकि गुंजन उसके घर को छोड़कर चली जाए। सुजाता गुंजन से अपने पूरे घर का काम कराती और खुद पूरे दिन आराम से रहा करती थी। एक दिन सुजाता गुंजन से कहती है, देख गुंजन, तुझे मैंने अपने घर में रखा है तो मैं तुझे मुफ्त में रोटी तो नहीं खिला सकती, इसलिए मैंने सोचा है मैं तुझे एक सिलाई मशीन दिला दूं और तू सिलाई करेगी क्योंकि तुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है। घर में 4 पैसे आएंगे तो मैं अपनी बेटी काजल को अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी। चाची जी ठीक है, आप मुझे एक सिलाई मशीन दिला देना। देखना मैं बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ, सब मुझसे ही कपड़े सिलवाएंगे। गुंजन की बातें सुनकर सुजाता खुश हो जाती है और गुंजन के लिए एक सिलाई मशीन मंगवा देती है। बेचारी गुंजन इस बात से बेखबर कि उसे पूरे घर के काम करने के साथ साथ रात को जाग जाग कर सिलाई भी करनी पड़ेगी। गुंजन पूरे दिन घर का काम करती और जो कपड़े सिलने के लिए आते उन्हें रात को जागकर सिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन इतना ज्यादा काम करते करते गुंजन की बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है। गुंजन सुजाता से कहती है, चाची जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला दीजिए। सेठानी की बेटी की मुझे फ्रॉक भी बनानी है, अगर मैंने कल तक फ्रॉक बनाकर नहीं दी तो सेठानी हमसे डबल पैसे लेगी, इसलिए मेरी तबीयत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कामचोर, तू काम से बचने की वजह से ड्रामा कर रही है, तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तुझे डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी और सेठानी की बेटी की तुझे फ्रॉक तैयार करनी है तो जल्दी से कर, मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तेरे ऊपर फालतू पैसे क्यों खर्च करूं? अब ड्रामा खत्म हो गया हो तो चल, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, उसे खत्म कर, उसके बाद फ्रॉक भी तैयार करनी है। सुजाता को गुंजन के ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आता और उसे इतनी ही तबीयत खराब में उससे घर का काम कराती है। तभी सुजाता की बेटी काजल सुजाता के पास आती है और उससे कहती है, मम्मी जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मुझे मेरे दोस्तों को एक पार्टी देनी है। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे अभी 5,000 या 10,000 देती हूँ, पार्टी में बहुत एंजॉय करना, ठीक है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर सुजाता गुंजन के ही सामने गुंजन की सिलाई की कमाई अपनी बेटी को उड़ाने के लिए दे देती है। गुंजन को डॉक्टर को दिखाकर उसे दवाई भी नहीं दिलाती। यह सब देखकर गुंजन को बहुत दुख होता है और गुंजन अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है। माँ पिताजी आप देख रहे हैं, आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा। चाची जी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है, मुझसे दिन में घर का काम कराती हैं और रात को सिलाई, और जो पैसे मैं कमाती हूँ उसे अपनी बेटी को फालतू खर्च करने के लिए दे देती हैं। मुझे 50 रुपए की भी दवाई नहीं दिला रही। माँ काश मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, कम से कम इतना दुखी जीवन तो मुझे नहीं बिताना पड़ेगा। माँ ऐसा कहकर गुंजन बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी गुंजन के सामने एक परी आ जाती है जो गुंजन की सभी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। तभी परी गुंजन से कहती है, गुंजन तुम इस तरह से मरने की बातें मत करो, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, अपनी चाची का कितना अत्याचार सहती हो लेकिन कभी कुछ नहीं कहती। मुझे यहाँ तुम्हारी स्वर्गवासी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या सच में परी, मेरी माँ ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है? परी तुम्हें पता है मेरी बहुत तबीयत खराब है और मुझे कल तक सेठानी की बेटी की फ्रॉक भी तैयार करके देनी है, इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं? गुंजन मैं तुम्हें एक जादुई मशीन देती हूँ जिसकी मदद से तुम्हारी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर परी गुंजन को एक जादुई सिलाई मशीन देती है जिसे देखकर गुंजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी जादुई मशीन है, अब मैं इससे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाऊंगी। परी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए।
परी जादुई सिलाई मशीन देकर वहां से चली जाती है। तभी गुंजन जैसे ही सेठानी की बेटी की फ्रॉक बनाने के लिए जादुई मशीन के पास कपड़े को लेकर आती है, तभी बहुत सुंदर फ्रॉक बनकर तैयार हो जाती है और गुंजन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसे देखकर गुंजन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तबीयत कभी खराब थी ही नहीं, और ये फ्रॉक भी कितनी ज़्यादा सुंदर तैयार हो गई। सेठानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी अपनी बेटी की इतनी सुंदर फ्रॉक को देखकर। ऐसा कहकर गुंजन सो जाती है और सुबह होने के बाद सेठानी अपनी बेटी का फ्रॉक लेने आती है। फ्रॉक को देखकर सेठानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सेठानी गुंजन से कहती है, अरे वाह गुंजन, तुमने तो कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर फ्रॉक बना सकती हो। वाकई में बहुत सुंदर लग रही है। अब मैं अपने सभी कपड़े तुमसे ही सिलवाया करूंगी। सेठानी खुश होकर अच्छे पैसे देती है और वहां से चली जाती है। तभी सुजाता आती है और वह पैसे गुंजन से छीन लेती है। गुंजन सुजाता को जादुई सिलाई मशीन के बारे में नहीं बताती। ऐसे ही समय बीत रहा था। गुंजन का पूरे गांव में बहुत नाम हो जाता है। दूर दूर से गुंजन से सब अपने कपड़े सिलवाने आया करते थे, आसपास के गांव वाले भी। गुंजन का इतना ज्यादा नाम होते देख काजल को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी, आप इससे पूरे घर का काम कराती हैं, ये कुछ नहीं कहती। समय निकालकर इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती है। पूरे गांव में इस गुंजन नौकरानी का बहुत नाम हो रहा है। आप समझ रही हैं, आपकी बेटी को कोई नहीं पूछ रहा। मैं ये नहीं होने दे सकती। आपको इसकी सिलाई मशीन जला देनी चाहिए ताकि ये नौकरानी सिलाई ना कर सके। बस आप इसे नौकरानी बना कर रखें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। माँ, आप समझ रही हैं? काजल बेटा, तो कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मगर इसकी सिलाई करने से घर में कितने सारे पैसे आ रहे हैं और उन पैसों को तू ही उड़ा रही है। सिलाई करने से इस मनहूस का आसपास के गांव में नाम भी बहुत हो रहा है। नहीं, तू ठीक कह रही है। मैं इस मनहूस का नाम नहीं होने दे सकती। बस बहुत हुआ। मैं मेरी बेटी को पीछे नहीं रहने दे सकती। अब तो मैं इस नौकरानी की सिलाई मशीन को जला ही दूंगी। ऐसा कहकर सुजाता जादुई सिलाई मशीन को जला देती है और गुंजन के पास आती है। मनहूस लड़की, अब तो मेरे घर में एक पल और नहीं रहेगी। मैंने तुझे सिलाई मशीन दिलाई थी ना, वो मैंने जला दी। इस सिलाई मशीन से तेरा बहुत नाम हो रहा था। अब मैं मेरे घर में तुझे नहीं रख सकती। मेरी बेटी को कोई पूछ ही नहीं रहा। मगर चाची जी, सभी पैसे तो मैं आपको देती थी। उन्हीं पैसों से तो आप और आपकी बेटी ऐश करती थी। अब मेरा नाम होने लगा तो आपको मैं चुभने लगी। देखा मम्मी जी, आपको कैसे जवाब दे रही है। आपने घर में एक सांप को पाल के रखा था, आप इसे जल्दी से धक्के मार के निकालिए। सुजाता और काजल दोनों मिलकर गुंजन को अपने घर से निकाल देती हैं। अब गुंजन के पास वह जादुई सिलाई मशीन भी नहीं थी। गुंजन बहुत दुखी होती है। चाची जी ने मेरे साथ कितना बुरा किया। मेरी जादुई सिलाई मशीन भी जला दी, जिससे मैं इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती थी, और मुझे अपने घर से धक्के मारकर भी निकाल दिया। मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगी। मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कहकर गुंजन रोने लगती है। तभी गुंजन के सामने दोबारा से वह परी आ जाती है जिसने गुंजन को जादुई सिलाई मशीन दी थी। तभी परी गुंजन से कहती है, गुंजन, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब जब तुम मुसीबत में होगी तब तब मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन नहीं बल्कि 3 जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। मगर परी, 3 जादुई सिलाई मशीन की क्या जरूरत है। मुझे तो सिर्फ एक ही जादुई सिलाई मशीन दे दो, मैं उसी से अपना जीवन बिता लूंगी। गुंजन, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए ही तो मैं तुम्हें जादुई 3 सिलाई मशीन दे रही हूँ। अब तुम्हें कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। एक जादुई सिलाई मशीन से हीरे निकलेंगे और दूसरी मशीन से सोने के सिक्के और तीसरी जादुई मशीन से बहुत सारे पैसे, जिसकी मदद से तुम बहुत अच्छा जीवन बिता सकती हो। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
परी की बातें सुनकर गुंजन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद भी कहती है। परी वहां से चली जाती है और जैसा परी गुंजन से कहती है बिल्कुल वैसा ही होता है। गुंजन तीनों जादुई मशीन की मदद से बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है और गुंजन एक अनाथालय खोल लेती है और गरीब लोगों की भी बहुत मदद करती है। गुंजन के अमीर होने की खबर सुजाता को लग जाती है और सुजाता गुंजन के घर आ जाती है और सुजाता को यह पता लग जाता है कि गुंजन के पास इतने अमीर होने की क्या वजह है। और सुजाता रात हो जाने के बाद चुपके से गुंजन के घर में कुछ बदमाशों को लेकर आती है और वह जादुई 3 सिलाई मशीन उन बदमाशों के साथ चुरा लेती है और अपने घर ले आती है। काजल बेटा, उस मनहूस के पास यह जादुई 3 सिलाई मशीन थी जिनकी मदद से वह इतनी अमीर हो गई। एक मशीन से हीरे निकलेंगे और दूसरी मशीन से बहुत सारे सोने के सिक्के और तीसरी मशीन से बहुत सारे पैसे। हम तो माला माल होने वाले हैं और वो मनहूस रह जाएगी गरीब की गरीब। मम्मी जी, आपने जो सिलाई मशीन जलाई थी कहीं वो भी तो जादुई नहीं थी? कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती थी और वो भी इतनी जल्दी। पीछे की बातें छोड़ो काजल बेटा, अभी तो हमें इन जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत अमीर होना है, जल्दी करो। ऐसा कहकर सुजाता जादुई 3 सिलाई मशीन से यह उम्मीद करती है कि हीरा, सोना और बहुत सारा पैसा निकलेगा, लेकिन जादुई 3 सिलाई मशीन से हीरा, सोना, पैसा नहीं बल्कि तीनों जादुई सिलाई मशीन से बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तभी दोनों माँ बेटी की मृत्यु हो जाती है। सुजाता और काजल को उनके लालच का और उन्होंने जो गुंजन के ऊपर अत्याचार किया था उसकी सजा मिल जाती है और वह जादुई 3 सिलाई मशीन उड़कर सही सलामत गुंजन के पास पहुंच जाती हैं। गुंजन जादुई सिलाई मशीन की मदद से अपना बहुत ही खुशी खुशी जीवन बिताती है।